दुनिया ने कृष्ण को रणछोड़ कहा, माखन चोर कहा और द्वारकाधीश भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास में एक ऐसा युद्ध भी था जहाँ भगवान कृष्ण ने हारने का नाटक किया। एक ऐसा राक्षस जिसने 16,000 औरतों को कार कोठरी में डाल रखा था, जिसका वध स्वयं महादेव भी नहीं कर सकते थे। आज के इस वीडियो में हम उस खौफनाक रात का सच जानेंगे जब ब्रह्मांड के स्वामी को अपनी पत्नी के पीछे छिपना पड़ा। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं, नारी शक्ति के उस प्रचंड रूप की है जिसे देख काल भी कांप उठा था। यह समय था द्वारका युग का। प्रागेश ज्योतिषपुर का राजा नरकासुर वह भूमि देवी पुत्र था, लेकिन अहंकार ने उसे अंधा कर दिया था। उसने देवताओं के राजा इंद्र को सिंहासन छीना, माता अदिति के कुंडल टूटे और हद तो तब हो गई जब उसने 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना लिया। नरकासुर को वरदान था कि उसकी मृत्यु केवल उसकी माता के हाथों होगी। उसे लगा एक माँ अपने बेटे को कभी नहीं मारेगी, और इसी घमंड में उसने पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा दिया। जब इंद्रदेव लहूलुहान हालत में द्वारका पहुँचे तो कृष्ण मुस्कुराए। वह चाहते तो एक पल में सुदर्शन चक्र से सब खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्हें समाज को एक सबक देना था। उन्होंने अपनी पत्नी सत्यभामा को देखा, जो भूमि देवी का ही अवतार थी। कृष्ण ने धीरे से कहा, प्रिय, नरकासुर ने स्त्रियों का अपमान किया है, क्या तुम मेरे साथ युद्ध के मैदान में चलोगी? सत्यभामा का खून खौल उठा। उन्होंने श्रृंगार छोड़ शस्त्र उठा। यहीं से शुरू हुई वो यात्रा जिसने इतिहास बदल दिया। गरुड़ पर सवार होकर कृष्ण और सत्यभामा ने नरकासुर के किले की 5 अभेद दीवारों को तोड़ दिया। भीषण युद्ध छिड़ गया। हजारों सैनिक गाजर मूली की तरह कटने लगे। तभी नरकासुर ने कृष्ण पर एक वैष्णव अस्त्र चढ़ाया, और यहाँ हुआ वो जिसने सबको चौंका दिया। कृष्ण को पूरे ब्रह्मांड का भार उठाते हैं एक साधारण अस्त्र से मूर्छित होकर गरुड़ से गिर पड़े। नरकासुर ठहाके मारकर हंसने लगा। उसे लगा उसने भगवान को हरा दिया। जैसे ही सत्यभामा ने अपने स्वामी को जमीन पर गिरा देखा, उनकी आंखों में ज्वालामुखी फूट पड़ा। उन्हें याद आया कि वह केवल एक पत्नी नहीं, बल्कि स्वयं धरा पृथ्वी है। उन्होंने धनुष की प्रचंचा खींची और एक ऐसा बाण चलाया जो सीधा नरकासुर के सीने को पार कर गया। मरते समय जब नरकासुर ने सत्यभामा की आंखों में देखा, तो उन्हें अपनी माँ की ममता और क्रोध दोनों नजर आए। उसने माफ़ी मांगी और कहा, प्रभु, मेरी मृत्यु के दिन को दुनिया दियों के उजाले से मनाए। और इसी तरह जन्म हुआ नरक चतुर्दशी का। दोस्तों, कृष्ण का गिरना कमजोरी नहीं, बल्कि एक संदेश था। उन्होंने साबित किया कि जब समाज में नारी पर विपत्ति आती है तो पुरुष को केवल सारथी बनकर उसका साथ देना चाहिए। असली प्रहार तो नारी को खुद करना होगा। आज का इतिहास हमें यह सिखाता है कि हर औरत के अंदर एक सत्यभामा छिपी है, बस ज़रूरत है उसे जगाने की। उन 16,000 औरतों को कृष्ण ने अपना नाम दिया ताकि समाज उन्हें तिरस्कृत ना करे। क्या आज हम औरतों को वो सम्मान दे पा रहे हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए।